बिहार शिक्षक भर्ती का दूसरा नाम है अप्रत्याशित। ये भर्ती न केवल अपने एग्जाम पैटर्न से अभ्यर्थियों को सरप्राइज करता है, बल्कि इसकी कट ऑफ कैसी निकलेगी, इसमें नंबर ऑफ चयनित अभ्यर्थी कितने होंगे, इन सब की वजह से भी स्टूडेंट्स अचंभित रह जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है बिहार शिक्षक भर्ती में फेल होने का सच। हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा एंड जैसे कि हम पीछे देख पा रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती के 3 फेजेस सक्सेसफुली कंप्लीट तो हो चुके हैं, लेकिन अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट में 8 से 9,000 पद हर फेज में डेडिकेटेडली देने के बावजूद भी भर्ती पूरी नहीं हो पाती है। अगर ये कट ऑफ थोड़ा बहुत डाउनफॉल उसमें लेकर भी आ जाए तो भी भर्ती पूरी नहीं हो पाती, तो उसके पीछे का कारण क्या है, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जितने भी 4.0 के अभ्यर्थी हैं उन्हें जरूर एक रास्ता मिल जाएगा अपनी तैयारी का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगी कि किसी भी एग्जामिनेशन की जो कट ऑफ है वो इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट रहती है कि वैकेंसी कितने आई है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसके बाद उसमें से चयनित अभ्यर्थी कितने हैं, कितने सिलेक्शंस लेकर आ रहे हैं, सीट्स कितनी वैकेंट जा रही है और उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे और अंत में कट ऑफ की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देना चाहूंगी जो हमारा फेज 1 हुआ था 2023 में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का, जून से लेकर अगस्त तक। इसमें 9वीं 10वीं एंड 11वीं 12वीं 2 ही पदों पर भर्तियां आई थी अंग्रेजी में। और अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो इसमें हमें 4800 कुछ पद देखने को मिले थे, 4889 इतनी वैकेंसीज आई थी, लेकिन सिलेक्शन होता है सिर्फ 4001 स्टूडेंट्स का। तो ये जो 800 पद हैं ये टोटली वैकेंट रह जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल था। एक ऐसा पेपर था जो यूपीएससी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी फेल कर जाए। एक ऐसा पेपर था जिसके लिए हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं वो रेडी ही नहीं थे। सेंट्रल लेवल में भी आज तक इस स्तर का कभी पेपर नहीं बनाया गया, उस लेवल का पेपर पूछा गया था। तो अनप्रिडिक्टेबल पेपर था और इसी वजह से इसकी जो कट ऑफ है वो पीजीटी की कट ऑफ से भी डाउन गई थी। 50% भी कट ऑफ नहीं गई है, 59 कट ऑफ गई थी। अगर मैं बात करूं 11वीं 12वीं की तो यहाँ पर 3836 पद तो थे, लेकिन उसमें से पूरे हुए सिर्फ 2323। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1001 पद खाली रह गए। इस पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि पहली बार एग्जाम दे रहे थे, इस स्तर के एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स रेडी नहीं थे। आप याद रखना, नोटवर्दी बात यह है कि इन दोनों ही पेपर्स में अभी तक लिटरेचर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। पूरा ग्रामर बेस्ड पेपर था, फिर भी डिफिकल्टी लेवल कहीं से भी स्कोर करने की वहां पे गुंजाइश नहीं थी, इतना डिफिकल्ट था। यहाँ पर पेपर के क्वेश्चंस बन तो रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बन पा रहे थे। पहली बार पेपर दिया था, इस लेवल के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए कट ऑफ इसकी भी डाउन गई थी 61, फिर भी सीट्स वेकेंट रह गई। दूसरे फेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं अक्टूबर 23 और दिसंबर 23 तक की बात करूं तो स्टूडेंट्स को पहले तो फिर भी 2-2.5 महीने का टाइम दिया गया था, पर बिहार स्टेट बीच में होने की वजह से यहाँ 1 ही महीने का टाइम दिया था स्टूडेंट्स को। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो 3 पोस्ट में डिवाइडेड थी। तो 6ठी से 8वीं में आपको 4700 कुछ पद दिए गए थे, 9वीं 10वीं में 4531 पद और 11वीं 12वीं में 2821 पद दिए गए थे, जिसमें से यहाँ पर आपके कुछ 500 पद खाली रह जाते हैं, 4238 पद फिल होते हैं। इस 4500 में से 4082 पद ही पूरे हो पाते हैं, इतने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। और 2821 में से 2682 स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन रहता है, तो यहाँ पर भी कुछ पद वेकेंट चले जाते हैं। हालांकि इन सब के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स निकले थे, पर वो 101 निकले थे, कहीं कहीं तो यहाँ 11वीं 12वीं में 11 ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स निकले थे। तो उसके बावजूद भी पूरे तरीके से पोस्ट फिल नहीं हो पा रही हैं, लेकिन डिफिकल्टी लेवल तो टस से मस नहीं हो रहा है। डिफिकल्टी लेवल में जहां पे 6ठी से 8वीं की बात करूं तो यहाँ पे पहली बार पेपर दिया गया था, मॉडरेट स्तर का दिया गया था। ग्रामर के वो क्वेश्चंस थे जो कहीं ना कहीं एसएससी से बोरो किए गए थे, आरपीएससी से बोरो किए गए थे। तो कुछ टीचिंग लेवल के भी थे, कुछ नॉन टीचिंग लेवल के भी थे। मॉडरेट स्तर का पेपर था, 82 कट ऑफ गई थी इसकी। ठीक है, क्योंकि 6 to 8 का स्तर है तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा थे, नंबर ऑफ पोस्ट भी सबसे ज्यादा थी। यहाँ पे कट ऑफ भी उस हिसाब से गई है, क्योंकि सिलेक्शन तो लिमिटेड एस्पिरेंट्स का ही आना था। अगर मैं 9वीं 10वीं की बात करूं तो यहाँ पे लेवल बिल्कुल नहीं हिल रहा है। अगेन अनप्रिडिक्टेबल पेपर था। 9वीं 10वीं के पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस ग्रामर के अराउंड ही इंड्यूस और इंस्टिल कर दिए गए जिसका आंसर दे पाना अच्छों की जो है बस की नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल पेपर रहता है, फिर भी ये कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गिराते, इनफैक्ट बढ़ा देते हैं। 59 से कट ऑफ बढ़ गई है 74। ठीक है, तो ये कट ऑफ हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है डिस्पाइट द डिफिकल्टी लेवल। अगर मैं 11वीं 12वीं की बात करूं तो अभी भी पेपर डिफिकल्ट ही बन रहा है,
मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं, जिन्होंने अच्छे से जम के मेहनत करी है उस एक महीने में, उनके लिए मॉडरेट था, अदरवाइज डिफिकल्ट था। कुछ एक क्वेश्चंस तो हर पेपर में डिफिकल्टी लेवल के परे होना एक लाजमी बात है, तो वो तो थे ही थे। यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो 63 गई थी, इस वजह से क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है तो यहाँ चयन करना कंपैरेटिवली टफ हो जाता है। पर अगर मैं अभी रीसेंट पेपर की बात करूं तो इसका तो री एग्जामिनेशन हुआ है। पहले स्टूडेंट्स ने फरवरी की नोटिफिकेशन के बाद मार्च के लिए तैयारी करी, मार्च में पेपर रद्द हो गया, फिर कैंसिल्ड एग्जाम आपके री एग्जाम में तब्दील हो गया, जुलाई में एग्जाम होता है, तो यहाँ टाइम तो मिल गया पर उम्मीद बहुत लोगों ने हार ली। अब इस उम्मीद के हारने के चक्कर में जो हमारे पद थे वो तो इस बार जो 3.0 उसमें वैकेंसी सबसे कम थी, ठीक है। उसमें अगर हम बात करें 3284 पद दिख रहे हैं, लेकिन उसमें से जो सिलेक्शन होता है वो 2873 पदों पर होता है, तो यहाँ पे 1001 पद कुछ खाली रह जा रहे हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं 9-10 की, तो यहाँ पर 3924 वैकेंसी थी, लेकिन सिलेक्शन 2961 स्टूडेंट्स का ही हुआ है। और सबसे ज्यादा वेकेंट पोस्ट यहाँ पर रही है 1800, ठीक है, 1851 पोस्ट पर सिर्फ 972 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है। हर सब्जेक्ट में 50% से भी ज्यादा सीट्स खाली रही हैं और इसमें भी खाली रह गई हैं। लेवल की बात कर लेते हैं। अगेन 6 to 8 इस बार अनप्रेडिक्टेबल था क्योंकि इन्होंने लिटरेचर को इंसर्ट कर दिया। अगर मैं टीआरई 2.0 की बात करूं ना तो यहां पर डिफिकल्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ लिटरेचर के सेक्शन को इंस्टॉल किया गया था बिना किसी इंफॉर्मेशन के, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट है, इसलिए कट ऑफ भी वेरी करी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ 6 to 8 में लिटरेचर का आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज थी, लेकिन फिर भी 35 क्वेश्चंस लिटरेचर में आए हैं तीनों कैटेगरी में, तो यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल हो गया पेपर। कट ऑफ भी पहले से डाउन गई, 80 से 75 में चली गई, पर बहुत नहीं गिराई उन्होंने कट ऑफ, थोड़ी गिराई है, मैंने कहा था और अभी भी कह रही हूँ, बीपीएससी किसी भी टाइप की मर्सी नहीं प्रोवाइड करता है। कट ऑफ डिक्रीज करी भी तो कितनी, बिल्कुल पीनट्स आए, पीनट्स वाली कट ऑफ है ना। तो आपको अपना पी साइज्ड ब्रेन यूज नहीं करना, आपको ये चीज याद रखनी है कि हमारी तैयारी के लिए एक सेफ्टी नेट होना चाहिए। 9-10 की अगर मैं बात करूं तो अगेन पेपर अनप्रेडिक्टेबल था क्योंकि 35 क्वेश्चंस यहाँ लिटरेचर के और 45 क्वेश्चंस ग्रामर के वो पूछे गए थे जो डिफिकल्टी लेवल के भी परे था, मतलब जिसका कोई सरफेस ही नहीं है, बिल्कुल स्काई रॉकेट हो गया था पेपर, इसलिए 61 गई है कट ऑफ, ठीक है। अभी भी 9-10 की कट ऑफ नहीं हिल रही है। 11-12 की बात कर लेते हैं। यहाँ पेपर कंपैरेटिवली मॉडरेट था क्योंकि 11-12 का पेपर प्रिडिक्टेबल था, क्वेश्चंस बन पा रहे थे, जिस पैटर्न से तैयारी करी थी उस पैटर्न के क्वेश्चंस थे, लेकिन कट ऑफ देखो क्योंकि पोटेंशियल स्टूडेंट्स अभी भी नहीं मिल पा रहे थे तो इन्हें कट ऑफ इतनी डिक्रीज करनी पड़ी, इतनी जितने पे सिलेक्शन हो जाए, मतलब अगर कोई स्टूडेंट जनरल पेपर भी पढ़ के जाए ना तो भी इसमें सिलेक्शन ले आए, इतनी कट ऑफ। और पीजीटी स्तर पर दी गई है, फिर भी 50% पोस्ट खाली रह गई हैं, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है 4.0 में, आइए इसको देख लेते हैं। अगर मैं शिक्षक भर्ती 4.0 की बात करूं तो आपके पास एक गोल होना चाहिए, गोल होना चाहिए आपका मार्च अप्रैल का, ठीक है, क्योंकि अभी आपके वेकेंट पोस्ट वगैरह सब कैलकुलेट हो रहे हैं, सब कुछ जारी हो चुका है, बस 1 महीने का टाइम देता है शिक्षक भर्ती अगर आनंद फानन में एग्जाम उसको लेना है तो आप ये याद रखिए कि मार्च और अप्रैल मैक्स अपना मान करके चलो, ये आपकी डेडलाइन हो। अब इसमें तैयारी कैसे करेंगे, आपकी 1.4 लाख पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी है अभी तक की, तो आपके पद टोटली फिल हो जाएं इस बात को का आश्वासन आपको रखना है। 4-4 हजार पद और 11-12 में 2500 प्लस पद आपको देखने को मिलेंगे। पुराने पोस्ट भी तो वेकेंट हो रहे हैं, उनको फिल करना है। अब क्या ये पद पूरी तरीके से फिल हो पाएंगे, ये आपके हाथ में है। उसके लिए करना क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल को समझना पड़ेगा कि बीपीएससी अपना सिलेबस तो रिलीज कर देता है कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की एनसीईआरटी, एससीईआरटी, यूजीसी नेट लेवल तक का सिलेबस पढ़ लो। अब उस सिलेबस को सरफेस कौन देगा, उस सिलेबस की लाइन लक्ष्मण रेखा कौन बनाएगा, एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छी मेंटोरशिप और आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अंडरस्टैंडिंग अगर वो है तो आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है। पेपर एंटायरली अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ तो रहने दो, भूल जाओ, आप अपना सेफ स्कोर बना करके चलो, क्योंकि इस बार तो बीपीएससी और भी ज्यादा रूथलेस यानी कि निर्दयी होने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बीपीएससी को ये बात पता है कि आप ये बात जान चुके हो कि हम तो अनप्रिडिक्टेबल हैं, ठीक है, अप्रत्याशित हैं। अब आपकी तैयारी कैसे करनी है ये आप याद रखें कि जुलाई में पेपर हो गया था, इसके बाद बिहार स्टेट भी स्टूडेंट्स ने दे दिया, उसका भी रिजल्ट आ गया। स्टूडेंट्स बिल्कुल रोर करके बैठे हैं कि उनका नोटिफिकेशन है, कब वो एग्जामिनेशन दे। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी तैयारी का मौका ढूंढ रहे हैं। आपका सेफ्टी नेट अभी होना चाहिए 85 प्लस 6 to 8 के लिए, 75 प्लस 9-10 के लिए और 70 प्लस
11th-12th के लिए ये होगा आपका सेफ स्कोर, क्योंकि इस बार कोई गुंजाइश नहीं है। इस बार लिटरेचर की भी गाइडेंस आपको मिल रही है, ग्रामर की भी गाइडेंस मिल रही है, जनरल पेपर को कम समय में इतनी सारी चीजें कैसे पढ़नी है उसकी भी गाइडेंस आपको मिल रही है। तो अपनी जिंदगी से ये जो निस्संदेह प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक मार्क है ना, ये हटा दो और ये देखो कि मेरी तीनों फेजेस की अंडरस्टैंडिंग है। एम आई थ्रू एंड थ्रू विद द पैटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स? क्या मुझे पता है कि कहीं से भी कुछ भी तो पूछा जा सकता है, पर जो एग्जाम में आया हुआ है क्या वो मैंने बार बार पढ़ लिया, रट लिया, रिवाइज कर लिया, ड्रिलिंग कर ली? ये सारे सवाल आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे। आप चाहो तो एक और सोल्यूशन है मेरे पास आप लोगों के लिए, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं आपको बता देती हूँ। सोल्यूशन ये है कि हम अपने बैचेस को लेकर आ चुके हैं 23 दिसंबर से और आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर बैचेस शुरू भी हो चुके हैं, 1-2 दिन से भी स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। अब उन पर जितने भी स्टूडेंट्स अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, आपको पता है कि पेपर का जो सिलेबस है वो है लिमिटलेस, पर इन सब के बावजूद भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरिट होल्डर्स रहे हैं। हमारे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी टॉप 10 में रैंक आई है पीजीटी स्तर पर। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका तीनों ही वर्गों में एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। आखिर क्या अलग किया है उन स्टूडेंट्स ने, ये जानने के लिए आप टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर तो जुड़े ही रहें, जिससे कि वो चयनित स्टूडेंट्स अपने सक्सेस स्टोरी को शेयर करके आप लोगों को इंस्पायर कर सकें। साथ ही साथ में उस इंस्पिरेशन का क्या करोगे जब तैयारी नहीं है उस पर, तो तैयारी भी पैरेलली अपनी शुरू कर दो। डायरेक्शनल तैयारी शुरू करो, एक डायरेक्शन में तैयारी हो जिसमें सारे रिसोर्सेस, एक गाइड, एक मेंटोर और एक रिसोर्स ही आपको प्रोवाइड करे। आप चाहो अगर इन सभी अपॉर्चुनिटीज पे सिलेक्शन पाना तो आज हमारे साथ आप अपनी तैयारी को सशक्त कर सकते हो। तैयारी के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सीधा विजिट करना है आरा 24/7 की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन। इस वेबसाइट या एप्लीकेशन की मदद से आप अपने लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल पेपर और अपने मेन सब्जेक्ट में मेरिट बना सकते हो। कितना क्या पढ़ना है वो सारे स्वादानुसार आपके टीचर्स आपको बता देंगे। लॉगिन डिटेल्स डालने के बाद ऑल कोर्सेज एंड 5वें नंबर पे टीचिंग पे जाना और यहाँ देखिए हमारे किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए आपके इंडिविजुअल बैचेस भी हैं। 6 to 8 में क्लिक किया तो सारे सब्जेक्ट्स के 6 to 8 के इंडिविजुअल बैचेस आ जाएंगे। 9-10th में भी बैचेस दिख जाएंगे और 11-12th में भी और बिहार स्टेट में भी। लेकिन आपको शिक्षक बनना है, सरकारी शिक्षक। जिसने भी बिहार का स्तर छू लिया मतलब उसका सेंट्रल लेवल का भी आने वाला एग्जाम निकल गया। तो आप चाहो तो अभी हमारे इस ऑफर को यूटिलाइज कर सकते हो जो कि दिया जा रहा है आपको टीचिंग के महापैक पर। इसमें आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है सभी लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस और उनके ई बुक्स, मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज पर। आप चाहो तो हमारे पर्सनल काउंसलर्स से पर्सनली कनेक्ट करके अपनी गाइडेंस और कंसल्टेंसी ले सकते हो, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आपके लिए सही रास्ता क्या है, ठीक है। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और उसके बाद अपना मन बना लेना, बाय नाउ पर जाना और हमारे किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए ये जो एक्चुअल प्राइस है ना, इस पे एक कूपन कोड लगा लेना Y449 Y449। जैसे आप कोड लगाएंगे आपको 2900 रुपए का बैच मिल जाएगा, दैट टू 6+6 महीने के लिए। और मैं यहाँ पर एक बैच, एक पोस्ट, एक वर्क की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर एक फीस में 2900 रुपए में 12 महीने के लिए हर एक टीचिंग एग्जाम को सिलेक्शन में तब्दील करने की बात कर रही हूँ। तो यहाँ होगी सिलेक्शन वाली बात और यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल को यानी कि अप्रत्याशित को प्रिडिक्ट किया जाएगा, अनुमान लगाया जाएगा और उस पर सिलेक्शन हासिल करवाया जाएगा। ना कि सिर्फ सिलेक्शन, आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आए इस बात का आश्वासन आपको मिलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी और जानकारियों के लिए। और आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, आपका आने वाली कट ऑफ पर क्या कहना है, आपका आपकी तैयारी पर क्या कहना है, अपनी राय जरूर बताइएगा मुझे। गुड लक, टेक केयर।